और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर झालावाड़ से। इस वक्त की अहम खबर, झालावाड़ के डग में खेलते समय ट्यूबवेल में गिरा था 5 वर्षीय बालक। मौके पर अधिकारियों ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। घटना के वक्त खेत पर काम कर रहे थे माता पिता। झालावाड़ के डग थाना क्षेत्र के तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, झालावाड़ के डग में ट्यूबवेल में गिरा मासूम बच्चा। खेलते समय ट्यूबवेल में गिरा था 5 वर्षीय बालक। तो खेलते समय ट्यूबवेल में गिरा था 5 वर्षीय बच्चा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनीश आलम फोन लाइन पर हमारे साथ। अनीश, पूरी स्थितियां इस वक्त क्या बताई जा रही है और क्या रेस्क्यू कार्य शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला है झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र, इसका पाड़ला गांव है। यहाँ पर ये 4 से 5 वर्षीय बालक है प्रहलाद पुत्र कालू सिंह। ये अपने माता पिता के साथ खेत पे गया हुआ था और वहाँ पर ये माता पिता तो कृषि कार्य करने लग गए, लेकिन पास में ही अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने बोरवेल खुदाया था। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है, जिसकी एसडीएम साहब का कहना है कि बोरवेल के अंदर पानी नहीं आने की वजह से उसको छोड़ रखा था और उसको पत्थर भी रख रखा था और शायद उसको भरने की तैयारी भी की जा रही थी। लेकिन उसी दौरान बच्चा पास में खेलता हुआ बोरवेल के पास चला गया, उसने पत्थर हटाया और उसके दौरान उसका अचानक ऐसे उसमें गिर गया। उसके बाद माता पिता ने देखा कि काफी देर से मिल नहीं रहा। जब उन्होंने बोरवेल के पास जाकर देखे तो बच्चा उसमें रो रहा था। उसके बाद माता पिता का के होश उड़ गया और वो वहीं रो रहे के उनका बुरा हाल हो गया। जिस तरह से अन्य ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचे, उन्होंने अपने स्तर पर उसको निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसके बाद फिर प्रशासन को सूचना करी तो वहाँ के जो डग के जो एसडीएम है वो भी मौके पर पहुंच गए, छत्रपाल चौधरी जी, और इसके अलावा थाना अधिकारी, डीवाईएसपी, सारे आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि बालक करीब 30 फीट गहरे गड्ढे के अंदर, बोरवेल के अंदर फंसा हुआ है और एसडीआरएफ को कोटा से बुलाया जा रहा है, एनडीआरएफ को भी बुलाया जा रहा है और रेस्क्यू जो झालावाड़ का जो रेस्क्यू वो भी मौके पर पहुंचने वाला है। फिलहाल प्रशासन ने अपने स्तर पे वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन तो शुरू कर दिया है, लेकिन जैसे कि बताया जा रहा है कि एसडीआरएफ वगैरह की टीम भी मौके पर पहुंचने वाली है। आला अधिकारी टोटल वही है मौके पर और ग्रामीणों का हुजूम भी पूरी तरह से इकट्ठा हो गया है। आप देख सकते हैं कि वीडियो में जो गड्ढा है, जो बोरवेल नजर आ रहा है, उसमें बच्चा अंदर पड़ा हुआ है और लोग अपने स्तर पे भी उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अनीस, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है राजस्थान में कि बच्चे के बोरवेल में गिरने की घटना सामने आई हो। इससे पहले भी इस तरह की घटना सामने आई है। बावजूद इसके सरकार के तौर पर, प्रशासनिक तौर पर किस तरह इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? यहाँ पर इतने बोरवेल खुले हुए क्यों है? क्योंकि देखा जाए तो कोर्ट की तरफ से पहले भी आदेश दिए जा चुके हैं कि बोरवेल को ढका जाए या फिर उसके आगे प्रिकॉशंस जो हैं वो लगाए जाएं। बावजूद इसके यहाँ पर स्थितियां जस की तस है। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रशासन ही नहीं, जिला प्रशासन सरकार की ओर से भी इसी तरह की गाइडलाइन जारी कर रखी है कि इस तरह के अगर कोई बोरवेल खुदवाता है या कोई इस तरह का कुआं हो या कोई सी भी चीज हो, टंकी हो, तो उसको खुलना ना छोड़े, क्योंकि उसमें जानवर हुआ या मनुष्य, इंसान का बच्चा हो या किसी व्यक्ति का बच्चा, कोई बच्चा भी गिर सकता है ऐसे। लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं और उसकी बान की फिर सामने आई है, लापरवाही की बान की सामने आई है कि पाड़ला गाँव में इस तरह से माता पिता, गांव वालों की लापरवाही की वजह से वो बच्चा उसके अंदर गिर गया है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि इस तरह की हमने जिले के अंदर गाइडलाइन जारी कर रखी है कि बोरवेल हो या कोई खुला गड्ढा हो या मकान के लेकिन ग्रामीणों की लापरवाही इसमें कैसे अनस मानी जा सकती है? क्योंकि इस पर काम करना प्रशासन का है। हाँ, ग्रामीणों को जरूर इस विषय पर जानकारी देनी चाहिए थी खुले बोरवेल को लेकर के। ना प्रशासन ने ध्यान दिया, ना ग्रामीणों ने ध्यान दिया, जिस कारण एक मासूम बच्चा इस वक्त उस बोरवेल में है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिल्कुल इसमें प्रशासन की लापरवाही ये भी है कि क्या उसने अगर बोरवेल खुदा तो क्या उसकी परमिशन ली थी, क्या उसने उसकी फॉर्मेलिटियां पूरी की थी? कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बोरवेल है वो भी कहीं इलीगल खुदाया गया हो। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की यही लापरवाही सामने आती है कि अपने क्षेत्र के अंदर थाना अधिकारी हुआ या तहसीलदार हुआ या पटवारी, वो कर क्या रहे हैं? वो मौके पर खेत में चल, क्योंकि पटवारी का तो मौके पर जाना आना रहता है, उसने देखा नहीं कि इस तरह की बोरवेल खोदा है तो खाली पड़ा हुआ। ये उसको देखने वाली बात है कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही है। और इसके अलावा जो माता पिता हैं उनकी भी थोड़ी बहुत ये लापरवाही सामने आती है कि उन्होंने जो गड्ढा है तो चलो ठीक है, पानी नहीं निकला तो उसमें थोड़ा बड़ा पत्थर रखना चाहिए था, उसको कैसे भी करके, ताकि बच्चा पास में खेल रहा है गिर भी सकता था। बिल्कुल अनीस, क्योंकि इस पूरे मामले में अब अगर हम परसेंटेज पर ध्यान दें, क्योंकि इससे पहले जिस तरह की तस्वीरें नजर आई हैं, इससे पहले जो बोरवेल की घटनाएं नजर आई हैं, सफलता बहुत कम मिलती नजर आई है, रेस्क्यू काफी लंबा चला। इस वक्त की स्थितियों को देखकर क्या समझा जा सकता है? क्या कहना प्रशासन का?
देखो, प्रशासन का कहना है कि बालक 30 फीट गहरे गड्ढे में है। हालांकि गड्ढे की गहराई कितनी है इसकी अनुमान तो ना तो प्रशासन बता पा रहा है। एक प्रशासन कह रहा है कि 40 फीट गड्ढा है, दूसरा थाने की पुलिस कहती है कि 30 फीट गहरा गड्ढा है, लेकिन गांव वाले कह रहे हैं करीब 100 से 150 फीट नीचे गड्ढा है, लेकिन बच्चा है वो 30 फीट गहरे पे उसको फंसा हुआ है। अब कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से चुनौती होगा पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन टीम के ऊपर कि इस बच्चों को कैसे बचाएं, क्योंकि 30 फीट गहरे में। प्रशासन रेस्क्यू को लेकर कितनी एक्टिव नजर आ रही है अनीस? क्योंकि बहुत जरूरी है कि सोच विचार से ज्यादा जरूरी है कि एक्शन दिखना चाहिए वहां पर बच्चे को बचाने के लिए। बिल्कुल एक्शन दिखना चाहिए। मौके पर जो उपखंड अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, डीवाईएसपी मौके पर मौजूद है, लेकिन उनका कहना है कि हमने पूरी कोशिश है कि बच्चों को सही सलामत उनको बाहर निकाल ले। उनका कहना है कि बच्चा दिख रहा है और वो नजर भी आ रहा है और कुछ देर पहले उसकी आवाज भी आ रही थी। तो ऐसे में थोड़ी ये देखना है कि अब ये जो बच्चा जो 30 फीट गहरे में जो घुसा हुआ है, अब इसको किस तरह से बुलाएंगे और किस तरह से उसको निकालेंगे, क्योंकि अभी ये प्रशासन को ये भी पूरी तरह से पता नहीं है कि बोरवेल कितना गिरा। अगर बच्चा और नीचे चला गया तो फिर तो मैं सोचता हूँ कि जो और घटना हुई है इंडिया के अंदर या राजस्थान के अंदर कहीं ऐसी घटना ना हो जाए। तो हमारी सबकी दुआएं हैं, ग्रामीणों की दुआएं हैं, लोगों की दुआएं। बिल्कुल, यहाँ बैठ के तो इस वक्त यही उम्मीद की जाती है कि प्रशासनिक तौर पर कार्यवाही अच्छे से हो और जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए ताकि जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकाला जाए। अनीश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो झालावाड़ के डग में ट्यूबवेल में मासूम बच्चा गिरा है। 5 साल का मासूम बच्चा खेलते समय ट्यूबवेल में जा गिरा। बताया जा रहा है कि माता पिता खेत पर काम कर रहे थे। 5 साल का बच्चा है, बागी समाज का। बच्चे का नाम लाल, पिताजी का नाम कालू। ये इनके खेत पे अभी माता पिता के साथ था। माता पिता खेत में काम कर रहे थे। अभी उन्होंने 2-4 दिन पहले एक बोर का खड्डा खुदवाया, तो उसमें शायद पानी नहीं हुआ, तो बच्चा उसमें खेलते खेलते उसमें जाके गिर गया। 5 साल का बच्चा। प्रशासन की पूरी टीम आई हुई है, पुलिस प्रशासन की टीम आई हुई है और एनडीआरएफ की टीम को कोटा से बुलाया गया है। अभी तुरंत आने वाली है। बच्चे को रेस्क्यू करने का प्रयास, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बच्चा अभी 2-1.5 घंटा पहले गिर गया साहब। अचानक या काश्तकार का मेरे फ़ोन आया कि साहब गिर गया। मैं तुरंत डग पे था। फिर मैंने बीडीओ साहब को फ़ोन किया है और एडीएम साहब को फ़ोन किया और मेरे साहब अतिरिक्त कलेक्टर साहब का भी फ़ोन आ गया है। तो मौके पर डिप्टी साहब भी आ गए, थंदार साहब है और बीडीओ साहब भी हैं। सारे अधिकारी आ गए हैं। यहाँ एक काश्तकार ने क्या 2 दिन पहले बोरवेल कराया था। काश्तकार का नाम है कालूलाल। तो यहाँ क्या फसल कट रही थी। फसल कटने में बच्चा यहाँ खेल रहा था, तो पानी की कोई कम वेगा मोटर लगा निकालने के चक्कर में इधर उधर खोल को खुला छोड़ दिया काश्तकार ने।